ऐसे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऐसा हुआ कि मैं यहाँ आई, ठीक है, लेकिन यहाँ आने से पहले ना मेरे कुछ दोस्त, एक दोस्त, कुछ नहीं, एक दो दोस्त बने थे। एंड उसमें से एक को वीज़ा नहीं लगा था और एक को लगा था, और वो दिल्ली से था और वो सेम सिटी आ रहा था, ठीक है। तो हम काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए थे। मतलब ऐसा था कि हम हर दिन बात करते थे, हर दिन बात करते थे, और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो भी सेम जर्नी से जा रहा था, मैं भी सेम जर्नी से जा रही थी। एंड काइंड ऑफ एक होता है ना कि उसके बहुत दिक्कत आए थे, जैसे मेरे आ रहे थे, उसके भी आए थे बहुत दिक्कत। जो भी वीज़ा अप्लाई करता है बहुत दिक्कत आते हैं, तो सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैं एक चीज़ की अवेयर हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मैं साधना कर रही थी, तो मुझे मेरे अटैचमेंट इश्यूज़ का अवेयरनेस था। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपनी तरफ से जितना कम अटैच रहूँ चीज़ों से, लोगों से, उतना कोशिश करती थी। लेकिन उस टाइम ना सही गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। मतलब मेरी दीदी ने कहा था कि ज़्यादा किसी से ऐसे बात नहीं करना, ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। उसने मेरी दीदी ने एक बार मेरे को कहा था कि जस्ट बिकॉज तुम किसी को ज़्यादा लंबे टाइम से जानते हो, इसका मतलब नहीं है कि वो इंसान सही है, ऐसे करके उसने कहा था मेरे को, ठीक है। और मेरी इस लड़के से, इस दोस्त से मेरी बहुत बातें हो रही थी, एकदम मतलब बहुत कनेक्टेड हो गए थे हम लोग, ठीक है। मतलब एटलीस्ट ऐसा था कि मतलब मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो मेरा ऐसा था कि वो मेरे लिए इतना कर रहा है, तो आई फील ही यूज़ टू ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट एंड ऐसे करके। तो मेरे को लगता था कि मेरी भी ड्यूटी है कि मैं उससे बात करूँ, उसको वो ये दूँ, बिकॉज मेरे को लगता था कि ये तो एक होता है ना जेन्युइन, कि अगर कोई इंसान आपके साथ आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छा करो एंड कोशिश करो उसको कंफर्ट फील कराने की। तो मैं ऐसा करने की कोशिश करती थी, ठीक है। लेकिन मेरे को इतना पता था मेरे अंदर से कि कोई बेस्ट फ्रेंड वाली वैसी फीलिंग नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, जिससे वो चीज़ें बताता था। एटलीस्ट वो मेरे को ऐसा बोलता तो था, एंड शायद उसको ऐसा फील होता होगा। देखो क्या होता है ना, बहुत लोग अपने फीलिंग्स के प्रति, अपने टेंडेंसीज़ के प्रति ना अवेयर नहीं होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है, उनका अनकॉन्शियस पैटर्न क्या बन गया है दिमाग में। तो उनको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, और उनके हिसाब से वो सही भी कर रहे होंगे उनके ही टेंडेंसीज़ के हिसाब से। लेकिन जब आप अवेयर होना स्टार्ट होते हो तो आपको दिखता है, लेकिन आप उनको जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी एक टाइम पे वैसे ही थे, वैसी ही टेंडेंसीज़ आपकी भी होगी। बस जस्ट बिकॉज आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अवेयर हो रहे हो, इसका मतलब नहीं है कि आप बेटर हो उस इंसान से, ठीक है। तो मेरे को पता था कि उसको भी थोड़े अटैचमेंट इश्यूज़ हैं एंड ये सब एंड वो सब। और फिर मैं जब सिएना आई थी तब मैंने उसकी हेल्प ली थी, ठीक है। मैं सच बोलूँ तो मैंने उसकी हेल्प ली थी, बिकॉज़ मेरे को इधर इंडिया से सिएना में, मतलब अकोमोडेशन कैसे ढूंढूँ, मैंने ट्राई बहुत किया था अपनी तरफ से, लेकिन मेरे से स्कैमर्स बहुत मिल रहे थे, एंड यहाँ बैठे बैठे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और वो जहाँ रहता था वो एक होटल था, तो इट वाज लाइक रूम्स आर अवेलेबल। फिर मैंने रूम पार्टनर ढूंढी एंड कुछ कुछ हुआ, ठीक है। और जिस दिन मैं आई थी रात हो रही थी, रात के 1 बजे भी वो आया था मुझे और मेरे रूम पार्टनर को लेने, हमारे बैग्स लेने। बिकॉज़ देखो उस टाइम पे ना डिपेंडेंसी थी मेरे अंदर की, क्योंकि मैं पहली बार आ रही थी, तो मेरे अंदर, मैं मानती हूँ, मेरे अंदर बहुत डिपेंडेंसी थी कि मैंने उसको काइंड ऑफ एक तरीके से मैंने उसको बोला कि वो मेरी हेल्प करे, ठीक है। तो देखा जाए तो हाँ, वो था मेरे अंदर। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आई ना, मैंने देखा कि देखो मैं जिस टाइप की इंसान हूँ, जब मैंने साधना करना स्टार्ट किया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। उस टाइम मेरे पास गुरु नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैं इंटरनली शांत हो गई थी। मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थी, मुझे डीपर चीज़ें समझ में आने लगी थी, ठीक है। और मैं एक तरीके का लय में चली गई थी। तो मैंने उसको बताया था कि मैं ये सब करती हूँ, ऐसा वैसा एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उस टाइम उसने मेरे को बताया था कि वो बहुत स्पिरिचुअल है एंड ये एंड वो। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो धीरे धीरे करके मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करना सीखी, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने देखना, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो मैंने देखना स्टार्ट किया कि वो जैसा अपने आप को दिखाता है वैसा वो है नहीं,
ठीक है। और उस टाइम ना देखो मैं इतनी तो अवेयर नहीं थी कि मैं इससे फ़र्क ना पड़ूँ, बिकॉज़ अटैचमेंट इश्यूज़ थे मेरे, ठीक है। तो मेरे को उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। फिर ना मेरे को लगता था कि यार इसने तो बोला ये ऐसा नहीं है। और फिर कुछ चीज़ें हुई जिनके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, और मेरे को समझ में आया, ठीक है, कि उसने मेरे से बहुत सारे मतलब झूठ बोले हैं, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि झूठ क्यों बोला उसने, ठीक है, या अब मेरे को नहीं पता क्या उसकी पीछे इंटेंशन थी या क्या थी। बस मैं किसी भी लड़की को इतना ही अगर कोई भी लड़की मेरा वीडियो देख रही है तो मैं बताना चाहूँगी कि देखो, जब आप कहीं अकेले आ रहे हो ना, कहीं अकेले रहने जा रहे हो, ट्रस्ट मी, जितना आप लोगों के साथ कट टू कट रहोगे, हाँ इतनी से इतनी बात, उतना सही रहेगा। जितना आप लोगों को अपने अंदर इन्वॉल्व करोगे, जितना आप फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करोगे, आपको दिक्कत होगी। बिकॉज़ आप किसी इंसान को ऑनलाइन वैसे नहीं जान सकते हो जब तक आप उसके प्रवृत्ति को, उसके नेचर को ऑब्ज़र्व ना कर लो, ठीक है। इन पर्सन आप देखो उनको, और फिर आप देखो कि वो कैसे हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है। इसलिए ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, not just to judge people but to know situations and to take better decisions in that way। and ऐसा मतलब मैं ना मतलब मैंने सोचा, फिर मैंने देखना स्टार्ट किया। मेरा ऐसा था कि यहाँ आई हूँ तो इंडिपेंडेंट होना ही है, लेकिन उसका था कि नहीं तुम मेरा सपोर्ट लो एंड ऑल एंड ऑल एंड कुछ कुछ होता था, ठीक है। थोड़ा देखो, मैं सच बोलूँ तो मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन उसकी थोड़ी टेंडेंसीज़ थी मैनिपुलेटिव वाली, ठीक है, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज़ थी। एंड बात बोलूँ तो शायद उसको अवेयर नहीं था, या मेरे को नहीं पता उसको क्या अवेयरनेस थी नहीं थी, या उसको ये सही लगता था अपने में, वो इस चीज़ को सही मानता है। बिकॉज़ हम बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बहुत सारी चीज़ों को सही मानते हैं, जबकि वो इन जनरल अगर आप अवेयर होना स्टार्ट हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो टेंडेंसीज़ दूसरों को हर्ट करती है, ठीक है। तो फिर ऊपर से मेरी रूममेट के साथ मेरी उतनी बन नहीं रही थी, देखो, बिकॉज़ मेरी ना लाइफस्टाइल अलग टाइप की थी, उनकी अलग टाइप की थी, ठीक है। वो नाइट आउल थी और मैं अर्ली बर्ड थी, लाइक अर्ली बर्ड इन द सेंस मैं 4 बजे उठ जाती थी, ठीक है। एंड जब मैं यहाँ ना और मैं साधना करती थी तो उसमें ना थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, कि प्राइवेसी हो इंसान के पास कि वो अपना साधना वाधना कर सके। और हम एक ही रूम शेयर कर रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आए और सिंगल सिंगल रूम्स ले लें, क्योंकि बहुत महंगे थे, ठीक है। तो उनके साथ भी मेरी बन नहीं रही थी, और मैंने देखा कि वो इंसान जो मेरा दोस्त था, वो उनके साथ इन्वॉल्व होके मेरे बारे में कुछ बातें कर रहा है, कुछ कुछ हो रहा था, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज द बिगर रियलिटी, ओके। एंड आई एम जस्ट गोना से इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट every girl who is coming out of India to know that many people come out of India. They might have somebody in their country, like in India, somebody with whom they have a relationship or something like that, but फिर वो इंडिया से बाहर आते हैं ना, तो वो बहुत सारे नेटवर्किंग करते हैं, बहुत सारी लड़कियों को ढूंढते हैं, ठीक है। और हर किसी को सिंगल बताते हैं अपने आप को, ठीक है। और एक तरीके से एक नेटवर्किंग का सिस्टम बन रहा है, जहाँ से जिससे मिल जाए उनको, मतलब जो भी उनको चाहिए, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात, आई गेस। तो मतलब ऐसे लोग होते हैं कि वो नेटवर्किंग करते हैं लड़कियों की, और हर किसी को कोशिश करते हैं कि हर किसी को झूठ में रखे, हर किसी को बेवकूफ़ बना के रखे, ताकि एक अपॉर्चुनिटी की जहाँ से भी मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए, वो बस रखते हैं वैसी चीज़ें, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ना, आप किसी को भी अपने क्लोज़ नहीं होने देना और अपनी चीज़ें मत बताना। बिकॉज़ क्या होता है ना, कि आप जिस टाइप के होते हैं ना, लोग बहुत बार प्रिटेंड करते हैं उस टाइप का होने का, ठीक है, और फिर वो होते नहीं है वैसे, और आप सामने आके रियलिटी तो समझ जाओगे, क्योंकि आप उतने बेवकूफ़ तो होगे नहीं कि आप ऑब्ज़र्व ना कर सको और सामने बोले हुए झूठ को पकड़ ना सको, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, एंड फिर हमारे बीच में बहुत झगड़े हुए।
और वो मेरे को बोलता था कि यार तू ऑनलाइन कितनी अच्छी थी, तू ऑफलाइन आई है तो तब से मैंने देखा है कि तू अलग सी हो जा रही है। मैंने बोला मैं हमेशा से ऐसी थी, मैं ऑनलाइन भी उसको बोली थी कि मेरे को तुम्हारी हेल्प नहीं लेनी है ये वो। और वो उधर पे भी गुस्सा करता था, उधर पे भी ही यूज़ टू गेट एंग्री, बट मेरे को लगता था कि चलो कोई नहीं, प्यारा बंदा है, कोशिश कर रहा है मेरी मदद करने की। एंड जब उसने देखा कि मैं डिपेंडेंसी नहीं चाह रही हूँ, एंड फिर कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मुझे एकदम पसंद नहीं आया था, बिकॉज़ मुझे उसका सच पता चल गया था, ठीक है, मुझे पता चल गया था। एंड मैं आई डिडंट लाइक अनवांटेड टच, ओके, मेरे को नहीं पसंद आ रहा था। वो दूसरों के साथ करे चलता है, मेरे को नहीं पसंद है। मेरे को नहीं पसंद है कि कोई बस मुझे ऐसे ही आके छूते रहे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो फिर मैंने उस टाइम मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया कि चलो कोई नहीं, अब तो मैं यहाँ, अब तो ये भी है, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप लग गई थी, उसको अकोमोडेशन मिल गया था तो वो जाने वाला था। मैंने बोला चलो कोई नहीं कोई नहीं, मैं डिस्टेंस बनाने लग गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा था मुझे, ठीक है। एंड मैं मेरे रूममेट के साथ भी मेरे बहुत झगड़े होते थे, बहुत झगड़े हो रहे थे, ठीक है, मतलब एक तरीके से बहुत और फिर मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी ठीक से, बिकॉज मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ, मेरे दिमाग में बस वही सब चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है। मैं पहली बार जब मैं यहाँ आई थी, सब्जेक्ट ईजी भी होगा ना, तो मेरे को डर लगने लगा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा ये वो, बिकॉज एक अंदर से फियर था, ठीक है। और तब तब मैंने माँ ललिता को बोला था कि यार मैं फंस गई हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे बाहर निकलूँगी, प्लीज़ 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 मुझे निकालो बाहर, ठीक है। मैंने भगवान से लिटरली बोला था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है अकेले, मैं आपके ही भरोसे आई हूँ एंड मेरे को बचाओ। आई रियली सेड लाइक दैट। एंड फिर सडनली मेरे गुरुदेव के चैनल पे एक वीडियो आती है कि ही स्टार्टिंग अ मेडिटेशन प्रोग्राम कॉल्ड एस्टर्न, एंड एस्टर्न के लिए लाइक ही सेड कि वो बेसिक से साधना सिखाएंगे, मतलब एकदम बिगिनर लेवल से, जिसके लिए मैं परफेक्ट हूँ, बिकॉज मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं बस उनकी वीडियो फॉलो करके कुछ कर रही थी, ठीक है, ट्राई कर रही थी अपनी तरफ से। एंड फिर उन्होंने ऐसी वीडियो डाली, और लेकिन मेरी ना फाइनेंशियल सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि आप मेल कर सकते हो ऐसे करके। मैंने उनको मेल किया एंड मैंने उनको अपनी सिचुएशन बता दी कि मैं फाइनेंशियली लाइक अभी अच्छी नहीं हूँ, मेरी कंडीशन एंड ऑल ऑफ दैट आई टोल्ड हिम। एंड विदाउट questioning, without asking for proof, he was like okay, this is the telegram link, you can join, thank you for your honesty, ऐसे करके उन्होंने बोला। एंड उन्होंने बोला कि वी होप दैट यू डू योर प्रैक्टिसेस अच्छे से करोगे, ऐसे करके। मैंने बोला हाँ, मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने ज्वाइन किया। एंड फिर ऐसा टाइम था ना कि मैं घर ढूंढ रही थी सियना में, बिकॉज मेरे को एक सिंगल रूम चाहिए था, अकेले रहना चाहिए था, बिकॉज मैं अकेले नहीं रह पा रही थी। और मैंने बहुत रूम्स देखे थे, बहुत स्कैमर्स मिले थे, बहुत कुछ हुआ था, और मेरा बजट भी बहुत टाइट था, मैं ज़्यादा बजट का रूम देख भी नहीं सकती थी, ठीक है। And with the help of one of my friends, his name is Prosper, I still remember him, and I met him one day on bus and I was like, I'm looking for houses and ऐसे करके, and he found a house that was so cheap, like 210 euros में if you're getting a single room, whether it's small, it does like a matchstick, it does not matter, it's a single room, okay, you'll get to live alone without a roommate। एंड फिर उसने मेरे को भेजा एंड ही हेल्प मी अलॉट, ही हेल्प मी कम्युनिकेट बिकॉज ही नोज़ इटालियन, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। एंड आई वॉज शिफ्टिंग टू दैट न्यू रूम एंड आई जॉइंड एस्टर्न। एंड फिर ना गुरुदेव मेरे लाइफ में आए एंड ही काइंड ऑफ टुक मी आउट ऑफ दैट हेल, ओके, बिकॉज धीरे धीरे करके ना मैं आइसोलेट होने लगी थी, क्योंकि अब तो मैं शिफ्ट हो गई थी, और मैं जहाँ शिफ्ट हुई थी उससे थोड़ी दूर में ही मेरे जो फ्रेंड था उसका रेसिडेंस था, लाइक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में आती जाती रहती थी। लेकिन मैं जब उससे मिलने जाती थी ना, तो मुझे अंदर से बहुत अजीब फील होता था कि तुम्हें पता है इसकी रियलिटी, तुम्हें पता है कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें पता है कि ये वो इंसान है नहीं जिसको तुम जो समझती थी, ठीक है, तुम्हें सब पता है, फिर तुम क्यों आ रही हो इसके पास, क्यों तुम इसको, मतलब ये बुलाता है तो तुम आती हो, क्यों तुम इसको वो कंफर्ट प्रोवाइड कर रही हो, क्यों ये सब चल रहा है, ठीक है। एंड फिर एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ
जिसके बाद मैं अंदर से हिल गई थी, ठीक है, मैं अंदर से हिल गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब हाउ एम आई सो डम कि मैं ये सब अलाउ होने दे रही हूँ अपने साथ, ठीक है। तब मेरे को समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी पीपल प्लीज़र हूँ। मैं किसी को ना ही नहीं बोल पा रही हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है तो मत करो ये। मुझे अकेलेपन से डर लग रहा था। मैं यहाँ आई हूँ अकेले रहने के लिए, ठीक है, आई केम हियर टू लिव अलोन। बट पता है क्या होता है, जब आप घर से अकेले आते हो ना तो आपको एक डर रहता है, ठीक है, कि कैसे कौन संभालेगा। और एक बार किसी ने मेरे को कहा था, ठीक है, एक बार किसी ने मेरे को कहा था कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अगर आपके पास कोई भी नहीं है ना तो भगवान आपके साथ है। एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट वर्ड, ओके, आई ट्रूली बिलीव इन दैट वर्ड। बिकॉज क्यों मैं दूसरों पर डिपेंड हूँ, जब मेरे साथ भगवान है तो मैं क्यों छोड़ नहीं पा रही हूँ ऐसे लोगों को जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, जो मेरे लिए तकलीफ़ की बात भी नहीं है, जिनका एक संगति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू साधना। योर संगति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा आपका माइंडसेट बनेगा। तो जो संगति मेरे लिए अच्छी नहीं हो रही थी उस टाइम पे, बिकॉज मैं साधना कर रही थी, उनके लिए वो अच्छी होगी संगति, मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मेरे लिए वो सही नहीं थी, मैं छोड़ नहीं पा रही थी। बिकॉज एक एनिमलिस्टिक टेंडेंसी होती है, जब एक जानवर झुंड को छोड़ देता है ना तो उसके सर्वाइवल का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखना कि आप झुंड में जब तक रहोगे ना आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आप कभी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाओगे। एंड फ्रैंकली उस इंसिडेंट के बाद ना मुझे वो एकदम भी नहीं पसंद आ रहा था, मतलब पसंद नहीं होनी चाहिए, ना पसंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो मेरे को उस टाइम बहुत कष्ट हो रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने उससे उससे मिलना एकदम बंद कर दिया था, ठीक है। एंड फिर उस टाइम पे एक और इंसान की मैंने मदद ली थी, क्योंकि आई वॉज़ न्यू एंड मेरे अकाउंट के इश्यूज चल रहे थे एंड आई वॉज़ ट्राइंग अलॉट एंड ही वॉज माई, एवरी वन सेड दैट ही इज़ अ वेरी नाइस सीनियर, उनकी हेल्प ले लो। एंड उनसे मैंने हेल्प लेने लगी, लेकिन मेरा क्या था ना, मैं बाउंड्रीज़ बनाना समझती नहीं थी कि किसको किस हद तक रखना है। आई डिडंट अंडरस्टैंड, ओके, डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू मेंटेन बाउंड्रीज विद पीपल, हाउ टू कीप देम की एट अ सेफ डिस्टेंस, कि हम करें, ठीक है, साथ में फॉर्मल रिश्ता कैसे होता है, फॉर्मली वैसे रहना नहीं आता था, ठीक है। आई वॉज ऑलवेज लाइक वेरी हा ही काइंड ऑफ अ पर्सन, ओके। एंड जब आप वैसे होते हो ना, सबके साथ होते हो, तो क्या होता है ना, इट्स नॉर्मल टू बी योर सेल्फ, बट यू नीड टू नो कि किसी के इंटेंशंस कैसे हो सकते हैं, किसी की डिमांड्स आपको फुलफ़िल नहीं करनी होती है, ठीक है। देखो, आप खुश रहो, हंसो, ये वो, लेकिन जस्ट इसलिए मत उनको हर चीज़ अप्रूव करो जस्ट बिकॉज यू फील कि उनको बुरा लगेगा। जस्ट नो कि इफ़ यू डू दिस देन यू आर गेटिंग हार्म्ड। एंड उनके साथ भी मेरी बातें होने लगी। एंड उनके साथ क्या था ना कि मतलब मैं नहीं बोल रही वो कोई इंसान अच्छा या बुरा होता है, लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, उनका बहुत बुरा फेज़ चल रहा था एंड काइंड ऑफ उनको मेरे साथ एक कनेक्शन फ़ील हो रहा था एंड मेरा कुछ ऐसा नहीं था, मेरे अंदर से ऐसा कुछ ये नहीं था। एंड फिर उन्होंने भी मुझसे कुछ ऐसी बातें करी जो जो कि मुझे अप्रिशिएट नहीं करनी चाहिए थी, जो मुझे नहीं ये करना चाहिए था, कि इस चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। बिकॉज़ फिर एक उम्मीद जाग जाती है इंसान के अंदर, ठीक है। फिर ना मैं बहुत फंस गई थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में, क्या ये करना सही है। बिकॉज दिस इज़ अगेन मेकिंग मी अ पीपल प्लीजर एंड इंक्रीजिंग माई अटैचमेंट एंड स्टफ। एंड व्हेन आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो तो आपको ये सब चीज़ें हटानी होती है, बिकॉज यू नीड टू रियलाइज दैट ऑल दिस इज़ एन इल्यूजन एंड एवरीथिंग आउटसाइड इज़ जस्ट एन इल्यूजन। जो है अंदर ही है, ठीक है, सारी खुशी अंदर से ही मिलेगी। एंड तब ना मेरी बहुत बुरी सिचुएशन हुई थी, ठीक है। एंड मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था, ठीक है, और उन्होंने मेरे को इतने अच्छे से गाइड किया था। उन्होंने बोला था कि देखो अमृता, तुम एक पीपल प्लीज़र हो, तुम्हारा नेचर वैसा है, ठीक है। उसकी वजह से तुमने उसकी और लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ की जिनके कारण उनकी कुछ इच्छाएं पूरी होने लगी। अब जहाँ से इच्छा पूरी हो रही है लोगों की, वो तो आएंगे वहाँ, लेकिन इन द बदले में तुम देखो, तुम तो खोते जा रही हो ना।
तुम्हारी जो तुम्हारे लिए ये अलाइन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम छोड़ नहीं पा रही हो, ये एक एडिक्शन है ना। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बहुत संभाला था, बिकॉज संभाला इन द सेंस उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया था, ठीक है। अगर वो नहीं होते ना तो मैं इन्हीं चक्करों में फंसी रह जाती एंड मैं अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाती। मैं यहाँ पे देखो दोस्त बनाना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं लड़के ढूंढने नहीं आई थी। यहाँ पे मैं प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करने आई थी। मैं यहाँ आई थी बिकॉज मुझे इंडिपेंडेंट होना था, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना था, और मुझे एक नई तरीके से लाइफ को जीना था, ठीक है, एक न्यू पर्सपेक्टिव से। एंड आपको लग रहा हो कि ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें होती है ना, लेकिन मेरी जिस टाइप की सिचुएशन हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं एक मास्क पहन के चल रही थी लोगों के सामने कि हाँ 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 मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ, ये हूँ वो, लेकिन अंदर से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर से मुझे वो सब कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, और मैं जानती थी कि ये सब नहीं चलेगा ज़्यादा दिन तक। पर एक आप फंस जाते हो ना, जब आप एक पीपल प्लीजर हो तो आप समझ पाओगे कि मैं फंस गई हूँ, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना है। एंड मुझे उन्होंने इससे बाहर निकाला था, ठीक है। और फिर जब फिर क्या हुआ ना, मैंने दोनों से बात करना बंद कर दी। एंड फिर जो दूसरे सीनियर थे उनके साथ तो मेरा झगड़ा भी हुआ था, ठीक है। बिकॉज़ उन्होंने बोला कि तुम्हारी मैंने इतनी मदद की और तुम ऐसे कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। एंड तब ना मैं अंदर से टूट गई थी कि यार मैं सच में क्या मैं इतनी खुदगर्ज इंसान हूँ जो दूसरों का फ़ायदा उठा रही है, और क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूँ जो दूसरों का फ़ायदा उठा के उनको छोड़ दिया ऐसे करके। तब ना मेरे को सबसे बड़ा लेसन मिला कि काइंडनेस जो होती है ना, आप उसमें चीज़ें डिमांड नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आई एम बीइंग काइंड टू यू, इट डज़ नॉट मीन्स कि आई ओन यू, मैं तुम्हारे ऊपर हक है, मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारे ऊपर। मैं काइंडनेस इसलिए करती हूँ कि मैं अपने आप को तुम में देखती हूँ, एंड मुझे उससे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है जब मैं किसी के लिए काइंड होती हूँ, रादर देन द पर्सन हुम आई एम हेल्पिंग, बिकॉज दैट पर्सन इज़ अलाउइंग मी टू हैव अ प्योर हार्ट, एंड दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। एंड फिर मेरा इनके साथ झगड़ा हुआ था, एंड आई ट्रूली फेल्ट कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, ठीक है। एंड फिर मैं अपने गुरुदेव को बोला कि यार ऐसा ऐसा हो गया, और उन्होंने मेरे को बोला कि देखो अमृता, लोग तुम्हारे पास इसीलिए आएंगे जब तक उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। और जब उनकी इच्छा पूरी होना बंद हो जाएगी, तब तुम उनके लिए ईवल बन जाओगे, तब उनके लिए तुम वो सो कॉल्ड प्यारी लड़की नहीं रहोगे, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि अगर लोग तुम्हें जज कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन तुमको अपने आप को उस हिसाब से जज नहीं करना है कि तुमने कुछ ख़राब किया या ये। तुम सिर्फ भगवान को वो हक दे सकती हो, तुम सिर्फ अपने गुरु को दे सकती हो, और सिर्फ अपने आप को कर रही हो। दूसरों के ओपिनियन से तुम अपने आप को जज नहीं कर सकते हो। एंड वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग था, क्योंकि मेरी तो पूरी सेल्फ इमेज ही दूसरों पे बेस्ड थी कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों को बुरा नहीं लगाना है, ठीक है। एंड फिर लेकिन फिर भी इस अटैचमेंट से मुझे निकलने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो लोग मेरे पास वापस आने लगे एंड बहुत स्वीट से बात करने लगे, एंड मैं फिर से फंस रही थी। फिर कुछ इंसिडेंट हुए, एंड फिर मैंने डायरेक्ट दोनों को ब्लॉक कर दिया। आई नो इट्स अ बिग थिंग टू ब्लॉक पीपल एंड स्टफ, लेकिन मैंने दोनों को डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया, बिकॉज मैं वो इंसान नहीं बनना चाह रही थी जो मैं नहीं हूँ। मैं डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ आप लोगों को कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैंने उन दोनों को ब्लॉक कर दिया। एंड उन दोनों ने मेरे को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, एंड मैंने बोल दिया। पहले दूसरे वाले सीनियर को तो मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि आई अंडरस्टूड फ्रॉम हिज बिहेवियर दैट he wants to know what is his mistake, he might be misguided, okay, but he wanted to learn, okay. एंड मैं उनके बिहेवियर से जानती हूँ कि वो मैनिपुलेटिव हैं भी, तो वो मतलब ही स्टिल वॉन्ट्स टू लर्न, ओके। तो मैं समझी कि इसको, क्योंकि अगर मैं इससे बात करूँगी ना
तो मैं देखो कुछ मैनिपुलेशन के बारे में एक आप चीज़ जान लो, जब आप एक मैनिपुलेटर के साथ होते हो ना, तो आप उनको कुछ बताओगे और वो सारा ब्लेम आप पे ही डाल डाल देंगे, ठीक है, एंड सब कुछ आप पे ही आ जाएगा वापस से घूम के। लेकिन जब मैंने देखा कि ही जेन्युइनली वांट्स टू नो, ही सेड जस्ट वंस यू कॉल मी, तो मैं कॉल किया, मैंने उनको पूरा 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 बताया कि मैं ऐसी नहीं थी, एंड आपने मुझे कुछ फील कराने के लिए, आपने मेरे को क्लोज फील कराने के लिए यू फोर्स्ड मी, ओके, इन द सेंस कि देखो मैं कोई क्लोजनेस नहीं चाहती थी, लेकिन आप मेरे, देखो इमोशनल इंटीमेसी आप सबके साथ नहीं ला सकते हो, इट्स ग्रेजुअल, इट टेक्स टाइम टू बिकम इमोशनली वल्नरेबल विद समबडी या कुछ ऐसा भी, ठीक है। आप मुझ पे वैसी चीज़ें फोर्स नहीं कर सकते हो, एंड फिर आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख के आप मुझसे चीज़ें डिमांड करके आप फिर मुझे वो सब फील नहीं करा सकते हो जिसको मैंने उतना एक्नॉलेज ही नहीं किया। मैंने उनको पूरा समझाया कि आपने ऐसा ऐसा किया एंड इट डिड हर्ट मी, उन चीज़ों ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने उस समय बोला नहीं, बिकॉज आई वॉज लाइक, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड यू आर ड्रिंकिंग एंड स्टफ, एंड आई डेंट वॉन्ट टू हर्ट यू, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे हर्ट करना पड़ेगा इफ़ आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ, ओके। तो फिर ऐसी चीज़ें हुई, उन्होंने समझा, और दूसरे ने, जो मेरा पहला फ्रेंड था, ही कॉन्टैक्टेड मी, लेकिन मेरे को पता था कि ये अभी उस लेवल पे नहीं है जो समझ सके कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, बिकॉज मैं साथ में रही हूँ, मैं देखा है उसको कि वो किस टाइप का इंसान है। आई नो कि मैं इससे बात करूँगी ये मुझे फिर से ब्लेम डालेगा, मैं वो सब नहीं चाहती थी, ठीक है। तो उसको मैंने सिंपल एक मैसेज में लिख दिया कि सी यू एंड आई आर वेरी डिफरेंट पीपल, और मैं तुम्हारे साथ और दोस्ती नहीं मेंटेन कर सकती, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, इट्स सफोकेटिंग। तो मेरा जो एक होता है ना आइसोलेशन से डर एंड पीपल प्लीजिंग से डर एंड ये सब चीज़ें, ये सब ना मुझे रोक रही थी वो बनने के लिए जो मैं बनना चाहती हूँ, ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट, ठीक है। एंड काइंड ऑफ मेरे गुरुदेव ने मुझे इन चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया, एंड अगर मैं साधना नहीं करती तो कभी ये चीज़ें जाती नहीं मेरे अंदर से, और कभी मैं ना, देखो एक होता है लोगों के प्रति काइंड फील करना, और वो ओपन हार्ट से आता है, वो किसी अटैचमेंट से नहीं आता है, किसी कंडीशन से नहीं आता है, वो आपका खुद का नेचर होता है, ठीक है। देयर इज़ नो बॉन्डेज रिलेटेड टू दैट। लेकिन एक होता है कि आप कर रहे हो बिकॉज कोई इंसान को दुख हो जाएगा, तो वो एक बॉन्डेज है कि आप अगर ये नहीं करोगे तो किसी और को हर्ट कर दोगे, और वो एक बंधन है, और बंधन से निकली हुई चीज़ें वो आपको एक कार्मिक साइकिल में बांध देगी, और आप फिर वही चीज़ें रिपीट करोगे, वो आपके पैटर्न्स हैं जो अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं। तो मैंने ऐसे करके धीरे धीरे करके चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट किया, एंड ट्रस्ट मी, मैं सच में बोलूँ, अगर मेरे गुरुदेव नहीं होते, इफ़ मेरे लाइफ में मैंने साधना नहीं की होती, मेडिटेशन नहीं की होती, इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव हियर अलोन, बिकॉज इट्स नॉट दैट इट्स जस्ट अ न्यू कंट्री एंड देयर आर फाइनेंशियल इशूज एंड educational issues and adjusting to a new country, but there are many people who can be predatory, okay, and they are not aware. We are not blaming those people, okay, they're not aware of their patterns, and that's okay, because it's not like they're doing meditation to become aware of any of that, okay, वो नहीं है वैसे, ठीक है। there are people, because जब एक ऐसा इंसान जो इनोसेंट है एंड घर से पहली बार निकला है बाहर, उसको नहीं पता है लोग किस टाइप के होते हैं, उसको नहीं पता है चीज़ें, ठीक है। तो जब वो आता है ना बाहर, तो उसके नेचर का बहुत लोग फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं, बिकॉज वो लोगों की वैसी टेंडेंसीज होती है। तो हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही थे पास्ट में। तो वो सब चीज़ों से मेरे को उन्होंने बचाया, वरना मैं कहाँ गिरी होती मेरे को खुद भी नहीं पता। मतलब अभी मैं अपनी लाइक आई फिनिश्ड माई लास्ट एग्ज़ाम फॉर द इंटायर सेमेस्टर, लाइक आई completed all my exams, I have all the credits, I did score great in my exams, okay, I did score really great, okay, मेरे को बहुत अच्छे नंबर्स आए, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके मेरा पढ़ाई पे वापस फोकस आने लगा, जब मैंने ये सब चीज़ों के बारे में इन सबको बंद कर दिया
ये बस हो गया, ये नहीं करने आई हूँ मैं यहाँ पे। एंड अगर मेरे गुरुदेव नहीं होते लाइफ में तो वो अटैचमेंट, वो मोह, वो सब नहीं जाता मेरे अंदर से। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर अगर वो मेरे लाइफ में नहीं आते तो सिएना की ये जो हैप्पी सी ब्यूटीफुल सी जर्नी जो आप मुझे यहाँ देख रहे हो ऐसे बात करते हुए, मैं नहीं होती। बिकॉज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे अंदर ये सब नहीं था। ये साधना के ही थ्रू आया है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पा रही हूँ, मैं दूसरों को समझ भी पा रही हूँ, मैं अपने आप को भी समझ पा रही हूँ, और मैं चीज़ें कॉन्शियसली कर रही हूँ ताकि किसी को भी दुख ना हो। एंड आई थिंक ही केम, मैंने भगवान को बोला था ना सिएना मूव होने से पहले कि यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ मी। आई डोंट नो हाउ आई टेक केयर, आप ही करना, मेरे को नहीं पता, मैं आपके भरोसे जा रही हूँ। एंड भगवान डिड शो अप इन द फॉर्म ऑफ माई गुरु, ही डिड कम टू गाइड मी, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर हिम, दैट्स इट।